कि संतों को मार दिया, कोई दोष नहीं है, लेकिन तुमने जो गायों को जो मारा है, तुम देखना गाय ही तुम्हारा सर्वनाश करेगी। राजीव गांधी जी हो गए, संजय गांधी जी हो गए, ये सब गोपाष्टमी के दिन मरे। यदि खुशहाल जीवन आदमी को जीना है तो गौ सेवा अत्यंत आवश्यक है। गौ सेवा से सारे ग्रह शांत किए जा सकते हैं, उनको अनुकूल किया जा सकता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। यदि गाय का तिरस्कार किया तो साक्षात नारायण का तिरस्कार आपने किया है। ये जीव की सेवा करना मानव धर्म है, लेकिन आज ये बड़ी विडंबना है कि गाय की जगह कुत्ते ने ले ली है। नमस्कार, অসম লাইভ 24 এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই দীপক শৰ্মাই। আজি আমি অকণমান ব্যতিক্ৰম কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সৈতে এগৰাকী বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰিত এগৰাকী অতিথি আছে। তেখেতৰ সৈতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱনৰ কিছু দিশ, বিশেষকৈ আধ্যাত্মিকতাৰ বিশেষ দিশ সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলে এই যি কথোপকথন, এই বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে আপুনি উপকৃত হ'ব আৰু বিশেষকৈ গো পূজন আৰু যি পদ্ধতি সম্পৰ্কে অৱগত হ'ব আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ বাবে ই বিশেষ সহায়ক হ'ব। আমাৰ সৈতে আজি আছে আচাৰ্য ৰজত মিশ্ৰাজী। মিশ্ৰাজী জয়পুৰৰ হয় আৰু জ্যোতিষ আৰু বাস্তুত বিশেষভাৱে এখেতে সিদ্ধি লাভ কৰিছে। स्वागत है आपका मिश्रा जी। पहले तो एक जो सवाल आजकल बहुत चर्चित है, उसमें दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है कि हम गौ को माता क्यों मानते हैं। लोग बोलते हैं, जो एक धड़ है वो अलग बोलता है कि बहुत सारे जानवर हैं, पशु हैं, उनको हम माता का दर्जा नहीं देते, सिर्फ गो को ही हम माता का दर्जा क्यों देते हैं, गो माता क्यों बोलते हैं हम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, और दीपक जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपके जो दर्शक गण हैं उनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। आज आपने जिस विषय पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया है, बहुत ही उत्तम ये सवाल आपका है। देखिए, गौ जो माता है वो बोलने के लिए सच में वो माँ है, क्योंकि गाय में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। गाय में हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हमारे जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो गौ पूजा से ही उसे प्रारंभ किया जाता है। और गाय जो है, जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार से गौ माता भी हमारा पालन पोषण करती है। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो माँ के दूध के बाद में गाय का ही दूध पिया जाता है। तो जब हमको जन्म देने वाली हमारी माँ हो सकती है, तो वो तो साक्षात हमारी माँ है ही, इसमें तो कोई किंवदंती ही नहीं है। कृष्ण के जो हम अगर बचपन के जो कहानियाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो गाय का एक बहुत बड़ा महत्व है उसमें। हर एक आपके कहानी में कहीं ना कहीं माखन की बात होगी या कहीं गाय चराने की बात होगी। तो जो आध्यात्म का, जो भारत का इतिहास का सनातनी जो इतिहास है पूरा, तो कहीं गाय से ही जुड़ा हुआ है बहुत सारा, क्योंकि दूसरे पशुओं के हम वर्णन इतना हमें नहीं मिलता, जो बाल कथाओं में जो रहता है पूरा। तो ये जो जुड़ाव है, जो लगाव है आध्यात्म का, गौ माता का, सनातनी का, आपके हिसाब से वहीं से शुरू हुआ ये? जी बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने हमको यही संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है गोपाल। गोपाल जो गो को पालता है वही गोपाल है।
और भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी लीलाएं करी है उसमें उन्होंने कभी माखन की चोरी करी है, कभी उन्होंने दूध पिया है। तो वो सीधा सीधा हमको ये बताना चाह रहे हैं कि जब ब्रह्मांड का नायक जो 16 कलाओं से और जो 14 कलाओं से परिपूर्ण है, जब वो एक गाय का माखन और दूध का सेवन करते हैं तो आम लोगों के लिए वो कितना फलदायी होगा। तो मुझे लगता है कि जो गाय का जो दूध है, गाय का जो माखन है, वो हम सब लोगों के लिए पुष्टिदायक है और भगवान श्री कृष्ण ने ये सिद्ध किया है। लेकिन जैसे ही लोग पढ़ते लिखते हैं, एक धरा ऐसा है, पूरा धरा नहीं, एक धरा ऐसा है, जब भी हम गौ माता की बात करते हैं तो एक प्रश्न चिन्ह हम पे लग जाता है कि ये जैसे अनपढ़ों जैसा बात कर रहा है। आपने भी कहीं ना कहीं किसी के बारे में ऐसा सुना होगा जी। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ अंश, मैं नहीं कहूँगा कि हर पढ़े लिखे ये कहते हैं, लेकिन कुछ एक वर्ग है हमारे देश में ही जो इस धारा को, इस सोच को वो कहते हैं कि ये पुरानी सोच है, कहाँ तुम अटके हुए हो पुरानी सदियों में, ऐसे कहा जाता है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अज्ञानता है, मूर्खता है, या शास्त्रों के बारे में उनकी? सर ये मैं कहना चाहूँगा ये पूर्णतया अनभिज्ञ लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं। देखिए, मेरा जो विचार है और मेरा जो ज्ञान है उसके अनुसार गाय पशु नहीं है। पहली बात, गाय जो है वो हमारे संस्कृति का प्रतीक है और कहीं न कहीं हमारा जो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी दैनिक आमदनी की रीढ़ है। क्योंकि गांव की जो माताएं होती हैं वो दिन रात पशुपालन करती हैं, जिनमें गांव में गायों का विशेष महत्व है। उनसे उत्पाद होने वाला दूध वो बेचती हैं, उसका घी बेचा जाता है और उससे महिला सशक्तिकरण होता है, क्योंकि महिलाओं को तो बहुत बड़ा रोजगार मिल रहा है। तो गाय केवल एक वो नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, गाय जो है वो किसी धर्म विशेष की भी नहीं है। आज कोई बच्चा बीमार होता है तो कहा जाता है कि इसको हल्का दूध यानी गाय का दूध पिलाइए आप, ठीक है ना। तो गाय तो सभी धर्मों को दूध देती है, सभी धर्मों के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अलग बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुतर्क भी करते हैं, है ना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गाय सबको संभाव से देखती है। गौ माता का जो दूध है वो हम सबके लिए एक जैसा काम करेगा। ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो दूध अलग काम करेगा, आपके लिए अलग काम करेगा। इस बारे में आपसे बहुत जानना है। लेकिन और एक बात, जो लोग अभी, जैसे जो अभी दर्शक देख रहे हैं, किसी के मन में अगर संदेह हो वो भी मैं दूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बहुत सारे ये भी लोग बोलते हैं कि आप जब गाय का दूध पीते हो तो बछड़े के साथ आप नाइंसाफी करते हो। तो ये तर्क कहीं आपको कैसा लगता है कि ये सच है या उसके साथ अन्याय नहीं होता? क्योंकि हम अगर गाय का दूध पिएंगे तो बछड़े का हक है वो, एक लोग बोलते हैं। तो तुम धर्म की बात करते हो और बछड़े को आप अलग कर देते हो। हमारा जो धर्म शास्त्र है वो हर एक चीज को बताता है जी। कहा जाता है कि जो हमारी आमदनी होती है उसका 10वां अंश हमको दान करना चाहिए। जो भी आपकी दैनिक आमदनी है उसका 10वां अंश आपको धर्म के प्रति दान करना चाहिए। ऐसे ही क्या होता है कि जो बछड़ा होता है, बछड़े के लिए उसका जो चौथा हिस्सा है वो आपको बछड़े के लिए छोड़ना चाहिए। बाकी का जो दूध है वो आप स्वयं अपने लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई बछड़े को भूखा रख के और फिर सारा दूध ले, वो गलत, वो नाइंसाफी, वो अन्याय है। हाँ, लेकिन बछड़े का हक्का दे करके फिर आप लेते हैं तो वो तो माँ का प्रसाद है, वो तो माँ का प्रसाद है, उसमें तो सभी का है, उसमें कोई अन्याय, उसमें कोई अधर्म नहीं है, कोई अन्याय नहीं है। उसमें हम स्वयं भी उसको प्रयोग में ले सकते हैं, उसको पूजा में भी प्रयोग में लिया जा सकता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी कोई नारायण पूजा हो, आज भगवान शिव का आप अभिषेक करते हैं तो दूध का अभिषेक होता है। तो गाय का दूध ही अमृत तुल्य है पूजा में। आजकल तो खैर इतनी उपलब्धता नहीं है, इसलिए जो मिला वो दूध काम में ले लिया। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि केवल और केवल गाय के दूध से ही भगवान की पूजा होती है। पूजा में आजकल बहुत सारे लोग आप उपलब्ध नहीं होता है, जैसे पैकेट का जो दूध का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो धर्म संगत है या उसमें कोई बाधा है? आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि
गाय के दूध का तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है, और हमारी कमी का हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम गौ संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। छोटे छोटे घर हैं, हमको पैसा देना आसान लगता है, लेकिन गाय की सेवा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि हम सबको एक साथ मिलकर के गौ संवर्धन करना चाहिए। कैसे करें? जैसे शहरों में हम लोग रहते हैं, ज़मीन थोड़ी सी रहती है, अपने उसमें घर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, तो आम लोग, आम जो जनता है, जो लोग ये देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, या चाहते हैं कि नहीं गौ माता की हम सेवा करना चाहते हैं, संवर्धन करना चाहते हैं, लेकिन घर में हमारी सुविधा नहीं है, वो लोग कैसे करें आपके हिसाब से? देखिए सर, आज एक परिवार में 5 सदस्य हैं, रहने को एक कमरा उनके पास में है, लेकिन वो रहते हैं ना। वो ही दृढ़ संकल्प हमको लेना होगा। जब हम संकल्पित होंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का उपाय, समाधान भी हमको मिलेगा। आप घर में नहीं रख सकते, लेकिन गौशालाओं में तो रख सकते हैं। गौशालाओं को केवल रखने से मतलब नहीं है, उनका पूर्ण ध्यान हमको रखना चाहिए। हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखिए, आज हम 2 रोटी खाते हैं, तो क्या 1 रोटी गौ माता के निमित्त नहीं निकाल सकते? आज हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि यदि मैं 2 रोटी खाऊंगा तो 1 रोटी मुझे गाय के निमित्त निकालनी होगी। आप 1-1 रोटी करके सब जन निकालेंगे, 5 रोटी बनती है, और 5 रोटी सुबह जाके अपने हाथ से गाय को खिलाइए। तो ये काम किया जा सकता है। दूसरा, आज हमारा जन्मदिन होता है, बड़ी बड़ी पार्टी हम लोग करते हैं, बहुत पैसा लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन क्या ऐसे महत्वपूर्ण शुभ दिवस पर क्या गौ सेवा नहीं की जा सकती? आप जाइए वहाँ पे, जाकर के गौ के निमित्त आप उनको गुड़ खिलाइए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो हम खिलाते हैं, जो भी गाय के निमित्त हम करते हैं, इसका ज्योतिषीय भी बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण फल देने वाला होता है। आप वहाँ पे जाकर के गाय को चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, चने की दाल खिलाइए। इससे जो बच्चा है जिसके निमित्त ये किया जा रहा है, उसके ग्रह मजबूत होते हैं। जैसे कि आज किसी को बुध विपरीत है, तो हम उनको बताते हैं कि आप गाय को बुधवार के दिन घास खिलाइए। किसी का बृहस्पति खराब होता है, हम उनको बोलते हैं कि आप इनको गुड़ और चना की दाल खिलाइए। तो ऐसे नियम यदि हम सब लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि गौ संवर्धन में बहुत ज़्यादा हमको कठिनाई नहीं होगी। ज्योतिष में भी गौ माता की जो सेवा है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मतलब सुख समृद्धि के लिए गौ सेवा जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि खुशहाल जीवन आदमी को जीना है तो गौ सेवा अत्यंत आवश्यक है। देखिए, पहले के जो लोग थे उनके पास में बहुत ज़्यादा धन नहीं होता था, लेकिन वो खुशहाल रहते थे जी। वो समृद्ध रहते थे। एक परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन सब खुशी खुशी रहते थे। आज तो पैसा, हर आदमी के पास में पैसा है, फिर भी सब लोग परेशान हैं, अशांत है मन से। अशांत है उनका मन। तो गौ सेवा जो है, मुझे लगता है कि गौ सेवा से सारे ग्रह शांत किए जा सकते हैं, उनको अनुकूल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो जब गाय की हम सेवा करते हैं तो वो देवता आप पे प्रसन्न होते हैं। गाय जो है वास्तु दोष को दूर करती है। जिस घर के द्वार पे गाय खड़ी हो जाती है और जिस खेत में गाय के गोबर का खाद के रूप में उपयोग होता है, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, वहाँ कभी कंगाली नहीं आ सकती है। आप गाय जो है वास्तु दोष को दूर करती है। गाय जो है वो आपके ग्रहों को अनुकूल करती है। आप बुधवार के दिन अगर घास खिलाते हैं तो राहु आपके अनुकूल होते हैं। यदि बुधवार के दिन गाय को घास खिलाते हैं तो बुध ग्रह आपके अनुकूल होते हैं। शुक्रवार के दिन यदि गाय को बर्फी खिलाई जाए तो शुक्र देवता अनुकूल होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है कि जैसे आप घर में हैं, गेट पे आके कोई गौ माता खड़ी हो गई, तो उसका कोई अर्थ रहता है, प्रतीक रहता है कि कुछ संदेश आता है उससे कि कुछ भगवान आपसे कहना चाहते हैं। निश्चित रूप से
कई बार ऐसा हुआ है और शायद बहुतों के घर में ऐसा हुआ बहुतों के है। घर में होता है। कहीं से आ गई, जैसे पहले कभी नहीं आई, कहीं गौमाता आके खड़ी हो गई। देखिए ये जो है, ये निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा संदेश हाँ। है। गाय का आने का मतलब है कि या तो कोई पूर्वज जो अतृप्त अवस्था में है वो तृप्त होने आपके घर पे आया है। अच्छा। मतलब हम इनको, जैसे श्राद्ध पक्ष होता है तो कहते हैं कि जब तक आप श्राद्ध पक्ष में गाय को पहला निवाला नहीं देंगे तब तक आपके पितृ प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तो गाय यदि हमारे घर पे आती है तो कभी गाय का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि गाय का तिरस्कार किया तो साक्षात नारायण का तिरस्कार आपने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि गाय आपके घर में आती है तो ये भगवान का वरदान, आशीर्वाद आपके घर में आया है। हम तो कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गाय माता का शगुन लेकर के करते हैं। कहीं हमको जाना भी होता है, सामने से गौ माता आ जाती है, इसका मतलब हमारा कार्य बनेगा, यात्रा शुभ है, यात्रा शुभ है। यहाँ तक कि हम गृह प्रवेश भी करवाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई गाय को लेके आओ, साथ में बछड़ा हो या बछड़ी हो, तो पहले आप उनको हरा घास खिलाओ, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करो, फिर घर में प्रवेश करो। पौराणिक कथाओं में गुरुजी गोदान का बहुत महत्व है जी। हम बहुत सारे ऐसे कहानियां पढ़ते हैं, या भगवान संतुष्ट होते गोदान का, मृत्यु के बाद भी गोदान का एक अपना महत्व है। तो ज्योतिष के हिसाब से और शास्त्र के हिसाब से गोदान का महत्व कैसा है? और आजकल जैसे कभी पूजाओं में होता है कि गोदान हम नहीं कर पाते, उसके एवज में कुछ जैसे दक्षिणा दे दिया, ऐसा परंपरा है। तो क्या यह सही है या गोदान ही करना अनिवार्य है? आपके हिसाब से क्या है, और गोदान का पूरा परिप्रेक्ष्य क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो हिंदू शास्त्र है इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दान में बहुत सारी चीज़ें आती है। कन्यादान भी हम करते हैं, भूमि दान भी हम करते हैं, और शिक्षा के लिए भी हम दान किया जाता है, और सभी कार्यों की सिद्धि लिए गोदान भी किया जाता है। तो गोदान का तो बहुत महत्व है। कहते हैं कि जब गोदान जिस व्यक्ति के निमित्त किया जाता है, साक्षात नारायण भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि आजकल हम दक्षिणा दे देते हैं, मुझे लगता है कि ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये अच्छा नहीं है। गोदान का काम तो गोदान से ही होगा। होना चाहिए। भले से आप गौशाला में जाकर के फिर उस गाय का दान कर दो, तो ही वो पूर्णता होती है, अन्यथा वो पूर्ण नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि बहुत सारे हम लोग ऐसे करते हैं, और आपको भी पता होगा ये बात, शायद आपसे भी छुपी नहीं है, कि अब कहाँ गो हम ढूंढने जाएं, कहाँ वो करने जाएं, तो एक दक्षिणा में हो जाए। हो सके तो आपने बोला कि गौशाला में जाकर भी अगर गोदान हो सके तो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम लोग क्या कि हर चीज की गली निकालना चाहते हैं, मानव है ना। तो उसी कारण कई बार हम ये कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। निराश्रित गौ माताओं का या गाय का एक बहुत बड़ी समस्या भी है। रास्ते में आप जयपुर से हैं, जयपुर में भी ये बहुत समस्या है, हरियाणा के तरफ बहुत और ज़्यादा है, पंजाब हरियाणा में जो जितना मुझे ना जानकारी है, बहुत सारी एक निराश्रित गायों का असम में भी, क्योंकि हम असम के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, असम में भी निराश्रित गायों का बहुत समस्या है। तो उसको आप किस तरह देखना चाहते हैं? क्योंकि बहुत समय हम ऐसा देखते हैं कि निराश्रित जो गाय है वो बहुत संकट में भी रहती है जी, बहुत कचरा इसमें रहने के लिए बाध्य होती है। तो निराश्रित गो के लिए हम मानव या सनातनी या कोई भी धर्म का हो, वो कैसे सेवा कर सकता है उसको? देखिए, गाय की सेवा तो मुझे लगता है केवल सनातनियों का अधिकार नहीं है, ये सभी का अधिकार है, ये सभी का अधिकार है। और जब हम हमारे परिवार के सदस्यों का पालन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमको गोवंश का भी पालन पोषण करना चाहिए। ये हमारा सबका कर्तव्य है। और निराश्रित जो गोवंश है उनके लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता होती है। जैसे हमको गौ संवर्धन के लिए गौशालाओं का निर्माण करना चाहिए, और ये केवल गौशालाओं तक सीमित नहीं है। हमको सबसे बड़ी कमी कहाँ है? हमारी मार्केटिंग की कमी है। गाय का केवल दूध ही नहीं बेचा जाता है, गाय से बहुत सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती है। मेरी नज़र में जो गाय है वो चलता फिरता औषधालय है, औषधि का बहुत बड़ा केंद्र भंडार है वो। तो गाय से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप गोबर का उपला बना के उसकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, उसका धूप बत्ती बनाया जा सकता है, ठीक है। और गौशालाओं को आत्मनिर्भर करने की आवश्यकता है,
ताकि गाय किसी के ऊपर आश्रित ना रहे। गाय से जो उत्पाद होगा उन्हीं से उन गायों का खर्चा निकलता रहेगा। तो ऐसा करके हम गौ संवर्धन कर सकते हैं। हाँ, गो संवर्धन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब गो सेवा के साथ में एक और प्रश्न आता है कि कौन सी गाय की हम सेवा करें, क्योंकि अभी जैसे विदेशों से भी गाय आ रहे हैं। गुजरात का गिर कहते हैं शायद, जी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका एक प्रजाति है। अपने अपने राज्यों में प्रजातियां हैं, भारत के अंदर, भारत के बाहर भी हैं। तो कौन सी गाय की आप कहेंगे कि देखिए, जो सेवा करनी चाहिए? विदेशी जो गाय है वो केवल दूध अत्यधिक देने के कारण लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। बाकी गाय जो है वो देसी गाय सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें गिर गाय हो गई, साहिवाल गाय हो गई, ये उत्तम कोटि की गायें हैं। और आपकी थार पारकर हो गई। तो ये गायें हैं, इनमें कहते हैं कि इनका जो दूध होता है इसमें स्वर्ण तत्व पाया जाता है। तो अगर इसका सही उपयोग, इनका सही खान पीन अगर किया जाए, आज जैसे जैसे हम देखते हैं सड़कों पे गायें रहती हैं, कुछ भी खा जाती है ना, थैली वो खा जाती है और कुछ भी, तो जो खाएगी वही तो दूध हमको मिलेगा। आप चाहते हैं कि दूध अच्छा मिले और सेवा कुछ ना करनी पड़े, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। गाय हमारा सबका कर्तव्य है। अगर आप संकल्पबद्ध होकर करेंगे तो ये नामुमकिन चीज़ नहीं है, ये बड़ी आसानी के साथ। और गाय तो सबसे शांत है। आप देखिएगा, आप किसी भी जानवर के पास में जाइए, आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन गाय के पास जब आएंगे आप बिल्कुल हिंसा नहीं उनके पास, बिल्कुल हिंसा नहीं है। मातृवत प्रेम उनका होता है। और जो गोबर की जो बात हम कहते हैं, अभी हम बोले कि जैसे गोबर को एक नकारात्मक सोच की तरह लोग उसको प्रतीक उसको बनाते हैं। जी। लेकिन पहले के जो घर थे, मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, बाहर का मुझे इतना मालूम नहीं है, या असम में कुछ सालों तक, 40-50 साल 30 साल पहले तक जो घर बनते थे, जो दीवारें होती थी उसमें गोबर की जो वो उससे वो लिपापोती करते थे, साफ करते थे। धीरे धीरे बिल्डिंगें बन गई और वो जो कनेक्शन था गोबर का और घर का वो अब दूर हो गया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि घर में जैसे अभी इन्फेक्शन भी बढ़ गए हैं लोगों के, जितने आप साफ रहते हैं इन्फेक्शन उतने ही ज़्यादा है। बच्चों को आज आप हर दिन एक एक वो टीके लगवाते हैं, लेकिन वो बीमार पड़ ही जाता है। लेकिन पहले ऐसे थे कि कुछ भी इंजेक्शन नहीं था, ताज़ा थे, तगड़े थे बिल्कुल, जो कहते हैं ना। जी। तो इसका कोई कनेक्शन है क्या, इन दोनों संबंध है क्या इन दोनों चीज़ों में? इनका निश्चित रूप से, कि हम गोबर से दूर हो गए, बीमारियों के पास हो गए। नहीं देखिए, इसमें क्या है कि मैं तो खुद प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये देखा है, अनुभव किया है कि गोबर जो है ये आपकी त्वचा रोग को दूर करता है। जितने भी हमारे जो वैद्य थे पुराने, यदि किसी को त्वचा रोग होता था, स्किन एलर्जी होती थी, तो उसके लिए कहते थे कि गोबर का लेप कीजिए, ठीक है ना। पुराने जो घर होते थे, जैसे जिक्र किया भी आपने, तो आप देखिए कहाँ इतनी बीमारी थी वहाँ पे, बिल्कुल नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई इन्फेक्शन का डर नहीं होता था, क्योंकि गोबर जो है ये इनको पहले ऑब्जर्व कर लेता है, वो बीमारी को आने ही नहीं देता है। उसका वैज्ञानिक कारण भी था और साथ में वो वातावरण के अनुकूल भी होता है। जैसे ठंड में वो गर्म रहता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी इसका कुछ पूरा संबंध। आज थोड़ा विस्तार से बताइए। आज हम सब परेशान हैं ग्लोबल वार्मिंग से। 2 एसी लेके भी पसीने छूट रहे हैं, तो पसीने छूट रहे हैं ना जी। तो इसका समाधान केवल गोवंश है, केवल और केवल गोवंश। देखिए, आज हम यदि गाय की सेवा करेंगे, उससे आपका पर्यावरण शुद्ध होता है। गाय ऐसी चीज़ है जो ग्लोबल वार्मिंग से जो निकलने वाले जो प्रदूषण है उसको ऑब्जर्व करती है। दूसरा, गाय का जो गोबर है यदि उसका उपयोग किया जाए तो वहाँ के वातावरण को पूर्णतया शुद्ध करता है। पंचगव्य का यदि रोज सेवन किया जाए तो हमारा जो शरीर है वो इसमें प्रतिरोधात्मक शक्ति, रोग से निवारण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। तो गाय का यदि दूध पंचगव्य में क्या क्या आता है? पंचगव्य में गाय का दूध हो गया, घी हो गया, गोमूत्र हो गया, गोमूत्र के अलावा गोबर हो गया और दही हो गया। ये पंचगव्य गाय की, ये गाय के ही होने चाहिए, ये गाय की।
पंचगव्य जो है वो गाय से ही बनता है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम पंचगव्य ही कराते हैं, प्राशन करवाया जाता है। या तो गोमूत्र का प्राशन करवाते हैं, पंचगव्य का। कहते हैं कि जब हम देवो भूतवा देवम यजे, देवता बनकर के देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अब देवता ऐसे तो बना नहीं जा सकता है ना, लेकिन कहते हैं कि गाय माता जो है उसमें पूरे देवता विराजमान होते हैं, तो गाय का दर्शन करके इसीलिए गोप्राशन से किया जाता है। हर पूजा से पहले होती हर है, पूजा से पहले आपको पंचगव्य का प्राशन होता है। हम जब भी कोई अनुष्ठान करवाते हैं सबसे पहले पंचगव्य पिलाते हैं। तो इससे आपका शरीर शुद्ध हो गया, आपका मन पवित्र हो गया। तो मन जब पवित्र होगा तो भगवान उसमें वास करेंगे। हाँ जी। तो आपने ये बोला कि पर्यावरण के लिए, अपने फैमिली के लिए वो पूरा एक समृद्धि का प्रतीक गौ माता है, और उनको संवर्धन के लिए हमें अपनी तरफ से जो भी हो काम किया जा सकता है जी। ये आपसे मैं पूछूं कि मुझे पता नहीं कि सही सवाल होगा कि नहीं, गौशालाओं में, बहुत सारे गौशालाओं में भी व्यवस्थित नहीं रहते हैं। आपने 2-3 कभी भी देखा होगा, असम में भी है, बहुत सारे गौशालाएं बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गौशालाएं हैं जहां आप एक व्यवस्थित नहीं है। जी जी जी। जहां गाय को कष्ट भी मिल रहा है जी। मैंने भी 1-2 देखा है। तो उस बारे में आपको क्या कहना है कि गौशाला, कोई धनवान व्यक्ति हो, वो अगर उनकी इच्छा हो कि मैं कोई गौशाला बनाऊं, ये हमारा ये कार्यक्रम वो देख रहे हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि गौशालाओं में गाय को सही सुविधा मिले, हर सुविधा मिले, कष्टदायक ना हो? देखिए, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की फेलियर है। ये मतलब मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कमी है। यदि हमारा मैनेजमेंट होगा अच्छा तो गाय तो स्वयं आत्मनिर्भर है, क्योंकि गाय से जो उत्पाद मिलते हैं हमको, उससे उनका खर्चा आराम से निकलेगा। और यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति है तो मैं तो उनसे निवेदन करूंगा करबद्ध कि आपको आगे आना चाहिए, और केवल गौशाला बनाने तक नहीं, उनका पूरा पूरा उत्तरदायित्व। और इसमें दीपक जी, ये सरकार का के उत्तरदायित्व नहीं है, ये हम सब लोगों का दायित्व है। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे हम हमारे परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करते हैं, वैसे हमको संकल्पबद्ध होकर के ये करना ही होगा। यदि देश को समृद्ध बनाना है, आप चाहते हैं आपका परिवार खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, तो आपको गौ सेवा करनी ही होगी। गुरुजी, एक तो मनुष्य रास्ता निकाल लेता है, जैसे आपने बोला कि हर चीज में रास्ता निकाल। लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतने धन कहाँ है, भगवान ने मुझे इतने कहाँ दिए कि मैं गौ सेवा कर सकूं। बहुत सारे लोग उनके पास होते भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने संतुष्टि के लिए तो वो एक बहाना निकाल लेते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसे कहाँ दिया कि मैं गौ सेवा कर सकता हूँ। कितना धन की जरूरत है? मेरा सीधा सवाल है गौ सेवा की। मुझे लगता है इसमें धन की नहीं, इसमें मन की आवश्यकता है। अगर मन आपका अच्छा होगा तो आप 1 रुपया से भी काम कर सकते हैं। अगर आपका मन होगा कि मेरे को 20 रुपए निकालने हैं, तो 20 रुपया भी जुड़ के हो के बूंद बूंद बन के घड़ा भरता है, तो 20 रुपया भी बहुत काम करेगा। तो मुझे लगता है जैसे हमारे स्वयं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, आपके पास में मान लीजिए किसी के पास में पैसा नहीं है, भोजन तो करेगा ना कहीं से, कैसे भी करे, कोई भी प्रयास करके करे, लेकिन भोजन तो करना पड़ेगा ना। यदि वो हमारे मन में ऐसी बात आ जाए कि मुझे गाय की सेवा करके ही भोजन करना है, तो मुझे लगता है कि ये संभव है। क्योंकि धन होते हुए भी हमने देखा है कि कहाँ भगवान ने मुझे इतना तो नहीं दिया कि मैं गौ सेवा कर सकता हूँ। ऐसे लोग मिल जाते हैं। जब हम बात करते कि आप गौ सेवा भी कर सकते हैं या आपके परिवार की खुशी के लिए आप कर सकते हैं, तो वो बोलते थे नहीं, मेरे पास इतना वो नहीं है। तो आपने बोला कि जहाँ चाह वहीं राह। जी जी जी। जहाँ इसमें एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा। उसमें एक बार ना एक संत थे, एक आश्रम था, उसमें संत थे। तो संत जो थे वो बड़े परिश्रमी थे, तो वो अपना जो आश्रम था उसकी सेवा कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि तगड़ा पहलवान आया वहाँ पे, जो सारा काम कर सकता था। तो महाराज जी एक इधर से पत्थर उठा के उधर डाल रहे थे, तो महाराज जी को कहता है कि महाराज जी, आपको ऐसा परिश्रम करके देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मेरे पास में धन होता तो मैं किसी कार्य करने वाले को लगा करके सारा काम करवा देता, आपको ये पत्थर नहीं उठाने देता। तो महाराज जी बड़े मुस्कुराए, कोई बात नहीं बेटा। वो चले गए। थोड़ी देर में एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति आया, बहुत धन था उसके पास में, लेकिन शरीर से रोगी था।
हिल डुल के कैसे न कैसे करके वहाँ तक वो पहुँचा, और पहुँच के महाराज जी को कहता है प्रणाम महाराज जी। फिर महाराज जी को मुस्कुराते हैं, तो महाराज जी को देख के वही बात बोलता है कि महाराज जी आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो ये देख के मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है। काश भगवान अगर मेरे को अच्छा शरीर देता तो मैं खुद आकर के ये करता यहाँ पे। तो महाराज जी फिर मुस्कुराए। तो महाराज जी ने वो जो वणिक थे, जो धनाढ़ व्यक्ति, उनसे पूछा कि महाराज जी मुस्कुराएं क्यों? तो उन्होंने बोला कि भाई जिसके पास में जो है वो देना ही नहीं चाहता है, जिसके पास में जो है वो देना ही नहीं चाहता है। यदि सच में हम मन से देना चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर देना नहीं है तो बहाने तो बहाने निकल ही जाते हैं। एक आप कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, तभी भी मेरे मन में एक सवाल है। हम किसी पार्टी के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी फिलहाल की जो सरकार है वो गौ सेवा के ऊपर बहुत जोर दे रही है जी। और अभी ऐसा लग रहा है कि 10-15 साल तक जो सरकार है, जैसे होता है ना 5 साल कोई सरकार ने काम कर लिया, लोग बोलते हैं नहीं अब बहुत हो गया। लेकिन अभी की जो सरकार है, खासकर बीजेपी की जो सरकार है, लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बहुत हो गया, मतलब वोट जैसे मिल रहे हैं उनका इतने सारे राज्य में। तो कहीं गौ सेवा का कोई आशीर्वाद इन पे है, या ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? थोड़ा सा मुझे इस बारे में जानना, पॉलिटिकल एंगल में नहीं जानना चाहता, ज्योतिष का कोई एंगल है, गौ माता का कोई संबंध है इसमें? निश्चित रूप से बहुत बड़ा संबंध है। इतनी समृद्धि होती जा रही है दिन ब दिन। जितना आप गाय की सेवा करेंगे उतना समृद्धशाली आप बनेंगे, उतनी खुशहाली आपको मिलेगी। आप देखिए, जैसे कि हमारा कोई पॉलिटिकल कोई हमारा संबंध नहीं है, नहीं मैंने बोला पहले, छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। आज कांग्रेस किस स्थिति में थी, है ना, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन कहीं भी उन्होंने गायों के प्रति कुछ नहीं किया। और कहते हैं कि हम तो पुराने इतिहास में सुनते हैं कि गाय का यदि किसी को श्राप लग गया, हमारे करपात्री जी महाराज थे, मैंने सुना था कहीं से ये, तो उन्होंने बोला था कि जब ये आंदोलन, संत आंदोलन हुआ था, तो उस समय में इन्होंने गोलियां चलवा दी थी, तो बहुत सारे संत मारे गए थे, बहुत सारी गायें मारी गई थी। तो करपात्री महाराज ने कहा था कि संतों को मार दिया कोई दोष नहीं है, लेकिन तुमने जो गायों को जो मारा है, तुम देखना गाय ही तुम्हारा सर्वनाश करेगी। तो मुझे सुनने में आया है कि जो ये कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, राजीव गांधी जी हो गए, संजय गांधी जी हो गए, ये सब गोपाष्टमी के दिन मरे हैं, ये सब गोपाष्टमी के दिन मरे हैं। तो गाय का तो बहुत बड़ा में श्राप बहुत हाँ बहुत मानता हूं। संतों को मार दिए, बहुत बड़ी बात है कि उसमें शायद बच जाए, लेकिन गो हत्या करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। जहाँ गो का अनादर होगा वहाँ समृद्धि आ ही नहीं सकती है, वहाँ खुशहाली आ ही नहीं सकती है। कोई तन से परेशान रहेगा, कोई धन से परेशान रहेगा, कोई मन से परेशान रहेगा। इसीलिए शायद ये जो कहना चाहते हैं लोग, इनकी बात समझ नहीं रहे हैं जी। गलत सही मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हम वो नहीं है उस बारे में चर्चा करने, लेकिन वो जो शायद कहना चाह रहे हैं लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, वो श्राप का ही कहीं ना कहीं अगर हो। बिल्कुल देख, कहीं ना कहीं आदमी का एक ईगो भी रहता है। आज देखिए, तो पॉलिटिकल बात है कि बीजेपी जो कर रही है वो कांग्रेस को नहीं करना है, या बाकी पार्टियों को नहीं करना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी मानते तो गाय को सब है। मेरी नज़र में तो आज गाय का दूध कौन नहीं पीता होगा? क्या कोई कांग्रेसी होगा गाय का दूध नहीं पीता होगा, या अन्य किसी पार्टी का सदस्य होगा गाय का दूध नहीं पीता होगा? आज गाय का जो घी है 3000 रुपये लीटर है, और जितने बड़े लोग हैं सब मंगवाते हैं। तो कहने को उपयोग सब कर रहे हैं, लेकिन बताने में थोड़ा कष्ट होता है। आपने जो ये कहा कि जाने अनजाने में, एक तो गो हत्या हो गई, वो तो बहुत बड़ी पाप है ऐसे शास्त्रों के अनुसार। हत्या नहीं भी हो, जाने अनजाने में कहीं हमने भी तिरस्कार किया, कष्ट दिया गौ माता को, वो मुझसे भी हो सकता है। हमें कैसा पता चलेगा ज्योतिष के अनुसार या वास्तु के अनुसार कि ये मेरा ये श्राप है या दोष कुछ लगा है, और उसका प्रतिकार क्या है? जाने अनजाने में कहीं मैं भी कर सकता हूँ। देखिए, बहुत बार हम देखते हैं कि आप गाय को कुछ खिलाते हैं, वो नहीं खाती, मुंह फेर लेती है ना। चाहे गाय कितनी भी भूखी हो, यदि आपके गौ का दोष है, गोवंश का दोष है, तो आपके हाथ का कुछ नहीं खाएगी, हाँ, कुछ भी नहीं खाएगी। तो इसके लिए हमको क्या है कि गौ सेवा जो आपसे बन पड़े, गाय को नहलाना हो गया, गाय के स्थान को स्वच्छ रखना हो गया, गाय के गोबर को उठाना हो गया, क्योंकि उसके लिए हमको कर्म करना ही पड़ेगा। तो जब आप गाय के प्रति निस्वार्थ भावना से और
पश्चाताप की भावना से जब ये कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से गौ माता तो दयालु है, बड़ी करुणामयी है, तो वो हमारा दोष दूर होता है। बच्चों में बीमारियां रहती है या पढ़ाई में मन, उस पे उसका भी कोई वास्तु और गो से संबंध हो बिल्कुल सकता है? पूरा पूरा संबंध है। देखिए, घर में अशांति है, घर में क्लेश है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, या कोई एक जना बीमार होता है वो ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं उस घर में कोई दोष है, चाहे वो भूमि दोष हो, चाहे वो कर्मों का दोष हो। तो ऐसी स्थान पे यदि गाय को लाके रखा जाता है, गौ माता की सेवा की जाती है, सुबह शाम गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है, तो वहाँ पे शुद्धता आती है और ये सभी प्रकार के जो दोष हैं ये दूर होते हैं। ऐसा हमने प्रत्यक्ष में देखा भी है। इसके लिए कोई ब्राह्मण बुलाना जरूरी है क्या? खुद सेवा कर सकते हैं क्या? शास्त्रों पढ़ना जरूरी है क्या? उसमें देखिए, गाय का जो दान है वो केवल ब्राह्मण को देना चाहिए। सेवा के लिए तो सभी कर सकते हैं, गौ सेवा में किसी की आवश्यकता नहीं है। गौ सेवा तो कोई भी कर सकता है और मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए। कोई ऐसा मंत्र हो जो कि लोग पढ़ सके या बोल सके सुख समृद्धि के लिए, आप कोई बोल सकेंगे? आप कोई? जरूर। मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का मंत्र सबसे अच्छा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद का सबसे बड़ा मंत्र है और गोविंद गौ माता के सबसे बड़े सेवक हैं। तो जब इस मंत्र का जाप करते हुए आप गौ सेवा करेंगे, आपके सभी दरिद्रता दूर होगी, सभी क्लेश दूर होंगे और घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। बहुत सहज भी है मंत्र, ताकि लोग आम आदमी जो आम आदमी बोल सहज सकता से है, आराम से। जीवन के दौरान, जीवन काल के दौरान, मृत्यु के पश्चात भी गौ माता की अपनी एक भूमिका है शास्त्रों में। बिल्कुल है। तो लोग आजकल धीरे धीरे हम दूर होते जा रहे हैं। जैसे बच्चे गांव में नहीं जा रहे, तो उनको पता ही नहीं है कि गौ माता की सेवा कैसे की जाती है। तो मृत्यु के बाद आप क्या कहेंगे कि हमारे जो आत्मा के सफर में गौ माता की योगदान कैसी रहती है, उनका भूमिका कैसे रहता है शास्त्रों के अनुसार? शास्त्रों के अनुसार देखिए, आपका इधर का मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान साइड में जो है पितरों को बहुत मानते हैं। पितरों का मतलब होता है जो हमारे पूर्वज। नहीं, सनातनी में तो हर जगह मानते हैं, हर जगह मानते हैं ना। पितृ पक्ष जो रहता है अक्टूबर के पक्ष जो अक्टूबर के आसपास में आता है, दुर्गा पूजा से कृष्ण पक्ष में आता है। हाँ जी, दुर्गा पूजा से पहले। दुर्गा पूजा से पहले जो 15 दिन का पखवाड़ा है, उसमें यहाँ पे कोई मांस मछली सब नहीं खाते हैं। जी जी जी, शाकाहारी खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं कि यदि हमको हमारे जो पूर्वज हैं उनका पूर्णतया मोक्ष करना है, तो आपको मृत्यु के पश्चात उनके निमित्त 13वें दिन या 12वें दिन गोदान करना अनिवार्य है। जब तक गोदान, हमारा जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण, तो वो ये कहते हैं कि जब तक गोदान नहीं होगा तब तक इनका मोक्ष नहीं है। जब आप गो का दान कर देंगे, फला फला गोत्र का नाम लेके, उनका जो प्रेत, उसको हम प्रेत बोलते हैं, तब 12वें दिन तक प्रेत ही नाम से संबोधन होता है। हाँ, अमुक प्रेत। तो जब तक गोदान नहीं करेंगे तब तक वो प्रेत योनि में रहते हैं। जैसे ही गोदान किया वैसे ही वो प्रेत योनि से छूट जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन में 13वें दिन या 12वें दिन या मृत्यु के पश्चात जब भी कोई अच्छा दिन हो, उसमें गोदान किया जाता है। और मान्यता है इधर, और शायद सनातन में भी है, कि गो के सहायता से जो बैतरणी नदी है उसको पार किया जाता है, और बिना गो के सहायता से आप वो पार नहीं हो सकते कभी भी, और आत्मा भटकती रहती है। गाय का जो पूंछ है, उसमें ही उस नदी का वास बताया गया। तो जो बैतरणी नदी है, गोदान करने से बैतरणी नदी पार होती है, यानी वो भव से पार होता है, वो नारायण धाम को प्राप्त करता है। इसलिए गाय का दान महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। मुझे लगता है कि गाय का जो दान है वो आदमी को अपने जीवन में जीते जी भी करना चाहिए और बाद में तो करना ही है। पर मृत्यु के पश्चात जो सफर है, वो भी शायद ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो और आपने जो कहा कि गो सेवा से
अगर कोई गोदोष हो तो शांत हो सकते हैं। पॉलिटिकल सवाल फिर से पूछूं, मेरे मन में जिज्ञासा है। बिल्कुल। तो अभी जो हालात हैं, जैसे कि आपकी कांग्रेस के, जो आपने बोला कि शायद हो सकता है कि श्राप के बारे में कहा जाता है ऐसे, हाँ। उनको मुक्ति मिल सकती है इससे अगर वो पश्चाताप करे? यदि मेरा वो करे ना करे उनकी बात है, मेरा जो जिज्ञासा है मन में, मेरी मन में जो जिज्ञासा है। देखिए, गो हत्या का तो कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन हमारे भगवान नारायण कहते हैं कि यदि सच्ची श्रद्धा से कोई उनको समर्पित कर दे, समर्पण उनके निमित्त हो जाए कि भाई अब आप जो मेरे से अपराध हुआ उसे क्षमा करते हुए जो आपको करना मेरे निमित्त कीजिए, लेकिन मैं मेरे कर्मों के, मेरे पूर्वजों के कर्मों के लिए पश्चाताप करता हूं, तो मुझे लगता है भगवान दयालु व गौ माता सितारे बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। बदलने हैं, मुझे नहीं, मतलब मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे जानना चाहता हूँ। जी जी, जिज्ञासा है कि बिल्कुल, अगर गोदोष से है, हाँ, सच्ची श्रद्धा से भाव से किया जाए तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। हो सकता है जी। और हम लोग धीरे धीरे अब क्लोजिंग की तरफ, खत्म हो रहा है हमारा ये शो। आपको जानना, आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप ज्योतिष के बारे में भी आप ज्ञानी हैं। लोग अच्छे, और बहुत सारे लोग हैं उनको उतना मालूम नहीं होता है, वो कहीं भी हमें प्रतिकार बोल देते हैं कि आप ये करो ये करो। एक व्यक्ति पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ज्योतिष का ज्ञानी है या वो ज्ञानी नहीं है, हम आम आदमी हैं, फर्क कैसे करें? देखिए, ये बहुत बड़ा गहन विषय है। हाँ। आजकल हम खुद इस चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि जितना सोशल मीडिया का प्रचलन हुआ है, हाँ, उतना ही ये अपने आप पैदा हुए हैं। हाँ। आज हर घर में एक ज्योतिषी है। आप ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, ऑनलाइन बैठे ही रहते हैं, 24 घंटे बैठे रहते हैं। हाँ। ज्योतिष का, दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँ, नियम होता है। असली ज्योतिष जो होता है, यदि कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ है तो वो 12 बजे, दिन के जो 12 बजे, उसके बाद में आपका हाथ नहीं देखेगा, क्योंकि जो उगता सूरज है उसमें आपको हाथ दिखाना चाहिए। 12 बजे के बाद यदि कोई, तो वो कॉमर्शियलाइजेशन 24 आवर ऑनलाइन वाला सिस्टम 100% नहीं है। सूर्यास्त के बाद में आपको कुंडली दिखानी ही नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब सूर्य अस्त, ग्रह अस्त, तो आपको संध्या काल के बाद में जन्मपत्री नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन आजकल सब पैसे के लालची है। आप 12 बजे बोलेंगे रात को, तो वो रात को भी खोल के बैठ जाएंगे। तो ये फर्क तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा। कभी उल्टा भी हो सकता है, अच्छे के लिए हम कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं वो गलत हो, तो अपने परिवार के लिए कभी दुखी बढ़ सकता है सुख की खोज में, ऐसा भी हो सकता है। गलत, सावधान होने की जरूरत है। यदि गलत प्रयोग हम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका गलत फर्क, असर, प्रभाव आपके ऊपर आएगा। इसलिए आपको एक जो विश्वासी आदमी हो, हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, भला आपका देखा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करके ही आपको समाधान लेना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग पता नहीं क्या क्या उपाय, ऐसे ऐसे गलत उपाय बता देते हैं जो सर्वथा वर्जित हैं। तो कहीं ना कहीं अगर गलत काम हम करेंगे, गलत प्रयोग करेंगे, तो उसका प्रभाव नकारात्मक ही मिलेगा। तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपने जितना बोला, जो मार्ग है, सत्य का जो मार्ग है, समृद्धि का जो मार्ग है, सुख का जो मार्ग है, सरल है, मुझे जितना लगा। कोई इसमें आपने ऐसा नहीं बताया कि असंभव कोई बात हो, या ऐसा ही करो, वो करो, सीधे जाओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, आपने अभी तक मुझे ऐसा नहीं बताया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सरल कहा कि गाय की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, उसको भोजन कराओ। जी। तो कई लोग इतने जटिल कर देते हैं पूरी चीज को कि लोग बोलते हैं कि ऐसा, तो जैसे आपको भी पता होगा, ऐसे निदान देते हैं। तो आपने बिल्कुल सरल कर दिया। फर्क क्या है इसमें? देखिए दीपक जी, आपने तो ऐसा नहीं बताया कि कोई एकदम मेहनत लगती हो। आपने सिंपल, अगर हम किसी को जटिल करना चाहेंगे तो वो जटिल हो जाएगा, है ना। यदि हमारा मन है कि शांत रूप से आसान से इसको बनाया जाए तो वो आसान भी बन जाएगा। ऐसे ऐसे प्रयोग हम बताते हैं जो हर कोई व्यक्ति चलता फिरता कर सकता है। लेकिन आजकल उलझाने वाले लोग बहुत हैं। हम भी कभी मतलब दोहरे सोच में पड़ते, करें कैसे? नहीं, हमारे शास्त्र में हर वर्ग विशेष के लिए उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि कोई धनाढ्य व्यक्ति है तो केवल उसी के लिए उपाय है। अगर कोई निर्धन व्यक्ति है तो वो भी कर सकते हैं। आज मान लीजिए मैंने किसी को बताया कि आपको आपके वजन के बराबर हरी घास खिलानी है, ठीक है ना। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो नहीं खिला पाए,
लेकिन वो व्यक्ति जाके गाय माता को नहला सकता है, हाँ, उतना तो कर सकता है, उतना तो कर पैसा सकता का है। खर्च भी नहीं है, पैसा का अगर खर्चा भी नहीं है। हाँ। वो आपकी तन की सेवा है। देखिए आपके पास 3 सेवा है, मन सेवा, तन सेवा और धन सेवा। लेकिन करना मन से है। कोई सी भी सेवा हो उसमें आपका पूर्ण श्रद्धा होना आवश्यक है। तो हर व्यक्ति विशेष गाय की सेवा करके ज्योतिषीय दृष्टि से अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकता है। धर्म का रास्ता बहुत कठिन नहीं है। जब अगर हम मन से चाहें उस पर चलना, तो राह ऐसी नहीं है कि हम नहीं चल सकते। जो रोजमर्रा की जो काम है उसी को हम करें अच्छे से, आपने जो बताया, तभी वही धर्म का मार्ग, सुख समृद्धि का मार्ग हो सकता है। जरूर, बिल्कुल। घर में 2 3 4, आप जैसे वास्तु के भी जानकार हैं, जो दर्शकों के लिए अगर फायदा, 2 3 ऐसी चीज जो करें हम और ना करें, उनके बारे में अगर कुछ आप रोशनी डालना चाहें। देखिए, मैं एक छोटी छोटी चीज जो हम जैसे गलती करते हैं, छोटा सा शायद। उपाय बताता हूँ। जैसे क्या है कि एक तो संध्या काल के समय हमको सोना नहीं चाहिए। घर में कोई भी व्यक्ति है, यदि आपका संध्या काल का समय है तो उस समय में आपको जो गाय का गोबर है उसका उपला जला के उसके ऊपर कपूर रख कर के और पूरे घर में उसको उसका धूनी देना चाहिए। छोटा सा उपाय कर सकते हैं। सुबह का जो समय है उसमें गोमूत्र लेकर के पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इससे हमारी जो नकारात्मकता है वो दूर होगी। नित्य रात को आप 1 रोटी 2 रोटी गाय के लिए बना के रखिए और सुबह अपने हाथ से गाय को खिला दीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से ही हमारे ग्रह शांत होते हैं, हमारा वास्तु अनुकूल होता है। अगर संभव हो सके तो महीने में, 2 महीने में, सप्ताह में गाय को एक बार आपके घर पे लेके आइए, गाय को घुमाइए या गाय को अपने बाहर खड़ा करके उनका यथा योग्य सत्कार कीजिए। गुड़ खिलाना हो गया, चना दाल खिलाना हो गया, रोटी खिलाना हो गया। तो ऐसा करके और आप अपने जो दोष हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। कई लोग झूठा भी, उनका अज्ञानतावश हो सकता है, झूठा भी गाय को खिलाते हैं, जैसे रहा हुआ जो खाना रहता है। कोई लोग हम देखते हैं, वो कैसा है वो? नहीं दीपक जी, वो तो बहुत ही बड़ा दोष है। कभी जूठन जो पहली रोटी हम घर में बनाते हैं वो पहली रोटी गाय को दी जाती है। यानी पहली रोटी किसको दी जाती है? जो भगवान होते हैं, भगवान को दी जाती है, श्रद्धा पूर्वक। हम जब घर में बनाते हैं, देखिए जो अच्छी बात आपने पूछी, इसमें बताऊं, दर्शकों को भी बहुत फायदा होगा कि पहली जो रोटी होती है वो गाय की होती है और अंतिम जो रोटी है वो कुत्ते की होती है। जो अंतिम रोटी है वो कुत्ते की भी होती है। कभी भी पहली रोटी नहीं खानी है। आजकल देखो, हम देखते हैं बहुत सारे घरों में कि पहली रोटी जल्दी जल्दी बनाते हैं माताएं बहनें और अपने पति को खिला देती हैं, तो वो बेचारा गाय बन जाता है। इसीलिए शायद कुछ बोल नहीं पाता बाद में। तो ये तो दिखता ही है हमको, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन वो पत्नी के सामने जाकर के शांत हो जाता है। तो इनका वैज्ञानिक महत्व भी बहुत बड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली जो रोटी है वो गाय को खिलानी चाहिए और अंतिम जो रोटी है वो कुत्ते को खिलानी चाहिए। अगर किसी को खिला दिया तो भौंकता रहेगा, जिंदगी भर। तो बहुत सारे लोग कुत्ते को अपनाते हैं, वो भी अच्छी बात है, मैं उसको बुरा नहीं खोलूंगा, लेकिन घर तक लेके जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना है? गाय और कुत्ते के बीच में जो देखिए, जीव की सेवा करना मानव धर्म है, लेकिन आज ये बड़ी विडंबना है कि गाय की जगह कुत्ते ने ले ली है। मुझे लगता है कुत्ते की सेवा कीजिए, आप जीव है, हाँ, जीव है वो, है ना, लेकिन वो घर के बाहर तक, घर के अंदर लाने का मतलब है आप राहु को लेके आ रहे हैं। यदि आप घर के बाहर कुत्ते को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इससे आपका शनि शांत होता है, इससे आपका राहु शांत होता है। लेकिन जब आप घर में लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दोष पैदा करता है। तो कुत्तों को मुझे लगता है बाहर रखना चाहिए, गाय माता की आपको अंदर लाने का व्यवस्था करना चाहिए, अंदर जी। और सर्वोपरि समग्र भारतवर्ष के लिए लोग कहते हैं कि अभी बुरे दिन आ रहे हैं, चारों तरफ युद्ध की, आपको भी पता होगा जी। तो भविष्य कैसा है हमारे पूरे देश का? किसी एक दल का, किसी एक सरकार के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पूरे देश का भविष्य, भारतीयों का जो भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि ये जो समय है ये भारत के लिए बहुत समृद्धशाली रहेगा। कैसे? ये क्योंकि जहाँ पे स्वयं नारायण ने जन्म लिया है, जहाँ पे गौ माता की सेवाएं हो रही हैं,
वहाँ पे कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता है। और भारत की जो कुंडली बन रही है उसमें मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ये जो समय जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं इसमें भारत का उत्थान होगा। हाँ, इसमें आवश्यकता है सभी देशवासियों को एकजुट होने की। यदि हम एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या से हम पार कर लेंगे और समृद्धता को प्राप्त करेंगे। हर देश के लिए जैसे खतरे की घंटी बताई जा रही है, भारत के लिए चिंता की ऐसी अभी कोई फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है, लेकिन हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है, गौ माता की सेवा करने की आवश्यकता है। गाय समृद्ध होगी, ये देश समृद्ध होगा, देश का किसान समृद्ध होगा, देशवासी समृद्ध होंगे। जी, आपने हमारे साथ बातें की, बहुत सारे ऐसे बात हमें बताए जो हमें पता नहीं थे, और जाने अनजाने में हमने भी शायद कहीं गलतियां की होगी। इसीलिए शायद जीवन में कभी ना कभी इधर कभी दुख उधर कभी दुख ये आता रहता है। तो अंत में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, एक बड़ी ही क्या कहूँ मैं, बहुत सेंसिटिव सवाल है। जी बताइए। मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनके कोई कुरान में तो लिखा नहीं है, लेकिन एक परंपरा उनकी चली आ रही थी कि गाय की कुर्बानी। फिलहाल असम के बारे में आपको पता होगा या मैं बता दूं, इस साल जो ईद है उस पर उन्होंने बताया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक अपील की थी, क्योंकि हिंदू भाइयों को कष्ट पहुंचता है इससे, क्योंकि वो माता मानते हैं। तो गाय की जो कुर्बानी, जो एक परंपरा नहीं, एक अंधविश्वास या कोई भी हो, वो चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी धर्म में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो कि गाय की कुर्बानी देनी पड़े। यह तो अंधविश्वास है, या ये एक वर्ग समुदाय को ठेस पहुंचाने का एक कारण है। गाय की बलि लेके कोई देवता प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। जो राक्षस ही होगा जो गौ की बलि देगा। तो गाय की बलि देना तो सर्वथा निंदनीय है, और हम तो इसका घोर विरोध करते हैं। गाय पूज्य है, गाय की सेवा करो। गाय की बलि देने का मतलब है अपनी माँ की बलि देना, क्योंकि गौ माता जो है वो बोलने की माता नहीं है, वो हमारा पालन पोषण करने वाली माँ है। क्या मुस्लिम धर्म के लोग गाय का दूध नहीं पीते होंगे? जरूर पीते हैं, घी का सेवन करते हैं। आज कोई रोग होता है तो वो गाय का दूध पीते हैं, घी का सेवन करते हैं, और फिर वो उसी को मार देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही घिनौना अपराध है, और मैं तो इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा इसका। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको क्या अपील करना चाहेंगे? धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। अभी मैंने बोला कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी जो अपील किया है, बहुत सारे इस बार लगभग ना के बराबर है असम में। तो आप कुछ अपने तरफ से कहना मैं तो देश भर के वासियों से यही अपील करूंगा कि गौ माता की सेवा करें, उनका सम्मान करें। यदि आप किसी भी वर्ग के हो, गौ सेवा करेंगे। गौ माता तो करुणामयी है, ममतामयी है। यदि उनका आशीर्वाद पा लिया तो निश्चित रूप से आपका घर में समृद्धि रहेगी, आपका घर में हमेशा खुशहाली रहेगी, आपका संतान हमेशा आपको सुख देने वाला रहेगा। और वो प्राणी है जो किसी को कभी क्षति नहीं पहुंचाता, कभी नहीं सताता। आप कुत्ते पाल लीजिए, कभी ना कभी काट देगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्ली पाल लीजिए, कुछ गाय माता से कभी किसी को कष्ट पहुंचने वाला नहीं। कभी बच्चों को कुत्ता काट देता है, ऐसे भी सुना है हमने बच्चों को, लेकिन गाय माता का कभी ऐसा नहीं। हमारे स्टूडियो में आए आप, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, और सबसे मुझे जो अच्छा लगा या दर्शकों को, कि धर्म को आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, एक सरल पथ से जाने का सच। आपने एक ही कहा बात कि सरल मन से करो, सेवा करो, तन मन धन तीन की सेवा है, जो भी चाहे करो, आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो इस समय में, इस जटिल समय में आपने हमारे साथ इतना अच्छा कीमती आपका वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यही कहना चाहूँगा, आप भी लोगों को प्रेरित कीजिए, और जितने दर्शकगण हैं वो सब गौ सेवा करें, जितना हो सके अपने अनुसार उतना गौ के निमित्त सेवा करें। जय गौ माता। जय गौ।